मैं मंजू खड़ायत बेस्ट स्टडी ग्रुप एनसीईआरटी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th हिंदी विषय में आरोह भाग 1 गद्य खंड में पाठ 3 अपू के साथ 2.5 साल नामक कहानी पर आधारित पाठ्य पुस्तक से हल प्रश्न उत्तर। इस कहानी को लिखा है सत्यजीत राय ने। दोस्तों, इससे पहले हमने इस पाठ की कहानी को विस्तार पूर्वक पढ़ाया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिए। कहानी को पढ़ने से नई नई जानकारियां तो मिलती ही है, साथ ही पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तरों के अतिरिक्त गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को भी आप आसानी से समझ सकते हैं। और एक बात दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं पाठ के साथ। प्रश्न 1, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? उत्तर, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला। इसके कारण निम्नलिखित थे, जैसे क, लेखक को पैसे का अभाव था, पैसे इकट्ठे होने पर ही वह शूटिंग करता था। ख, वह विज्ञापन कंपनी में काम करता था, इसीलिए काम से फुर्सत होने पर ही लेखक तथा अन्य कलाकार फिल्म का काम करते थे। ग, तकनीक के पिछड़ेपन के कारण पात्र, स्थान, दृश्य आदि की समस्याएं आ जाती थी। प्रश्न 2, अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता? उसमें से कन्युटी नदारत हो जाती। इस कथन के पीछे क्या भाव है? दोस्तों, इसके अंदर जो भाव छुपा है वो आपको बताना है। उत्तर, इसके पीछे भाव यह है कि कोई भी फिल्म हमें तभी प्रभावित कर पाती है जब उसमें निरंतरता हो। यदि एक दृश्य में ही एक रूपता नहीं होती तो फिल्म कैसे चल पाती? दर्शक भ्रमित हो जाता है। पथेर पांचाली फिल्म में काश फूलों के साथ शूटिंग पूरी करनी थी, परंतु 1 सप्ताह के अंतराल में पशु उन्हें खा गए, अतः उसी पृष्ठभूमि में दृश्य चित्रित करने के लिए 1 वर्ष तक का इंतजार करना पड़ा। यदि यह आधा दृश्य काश फूलों के बिना चित्रित किया जाता तो दृश्य में निरंतरता नहीं बन पाती। प्रश्न 3, किन 2 दृश्यों में दर्शक यह पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है? दोस्तों, इन प्रश्नों को आसानी से समझने के लिए आपको एक बार कहानी अवश्य पढ़नी चाहिए। उत्तर, प्रथम दृश्य, इस दृश्य में भूलो नामक कुत्ते को अपू की मां द्वारा गमले में डाले गए भात को खाते हुए चित्रित करना था, परंतु सूर्य के अस्त होने तथा पैसे खत्म होने के कारण यह दृश्य चित्रित न हो सका। 6 महीनों बाद लेखक पुनः उस स्थान पर गया, तब तक उस कुत्ते की मौत हो चुकी थी। काफी प्रयास के बाद उससे मिलता जुलता कुत्ता मिला और उसी से भात खाते हुए दृश्य को फिल्माया गया। यह दृश्य इतना स्वाभाविक था कि कोई भी दर्शक उसे पहचान नहीं पाया। दोस्तों, यह दृश्य इतने सावधानी के साथ किया गया था कि दर्शकगण उसे पहचान ही नहीं पाए। दूसरा दृश्य, इस दृश्य में श्रीनिवास नामक व्यक्ति मिठाई वाले की भूमिका निभा रहा था। बीच में शूटिंग रोकनी पड़ी। दोबारा उस स्थान पर जाने से पता चला कि उस व्यक्ति का देहांत हो गया है। फिर लेखक ने उससे मिलते जुलते व्यक्ति को लेकर बाकी दृश्य फिल्माया। पहला श्रीनिवास बांस वन से बाहर आता है और दूसरा श्रीनिवास कैमरे की ओर पीठ करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। इस प्रकार इस दृश्य में दर्शक अलग अलग कलाकारों की पहचान नहीं कर पाते हैं। प्रश्न 4, भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया?
उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया? उत्तर, भूलो की मृत्यु हो गई थी, इस कारण उससे मिलता जुलता कुत्ता लाया गया। फिल्म का दृश्य इस प्रकार था कि अप्पू की माँ उसे भात खिला रही थी। अप्पू तीर कमान से खेलने के लिए उतावला है। भात खाते खाते वह तीर छोड़ता है तथा उसे लाने के लिए भाग जाता है। माँ भी उसके पीछे दौड़ती है। भूलो कुत्ता वहीं खड़ा सब कुछ देख रहा है। उसका ध्यान भात की थाली की ओर है। यहाँ तक यह का दृश्य पहले भूलो कुत्ते पर फिल्माया गया था। इसके बाद के दृश्य में अप्पू की माँ बचा हुआ भात गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खा जाता है। यह दृश्य दूसरे कुत्ते से पूरा किया गया। दोस्तों, अब है प्रश्न 5। फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी और उनसे जुड़े बाकी दृश्यों को उनके गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्माया गया? उत्तर, फिल्म में श्रीनिवास की भूमिका मिठाई बेचने वाले की थी। उसके देहांत के बाद उसकी जैसी कदकाठी का व्यक्ति ढूंढा गया। उसका चेहरा अलग था परंतु शरीर श्रीनिवास जैसा ही था। ऐसे में फिल्मकार ने तरकीब लगाई, नया आदमी कैमरे की तरफ पीठ करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है, अतः कोई भी अनुमान नहीं लगा पाता कि यह अलग व्यक्ति है। अब है प्रश्न 6। बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका समाधान किस प्रकार हुआ? उत्तर है, फिल्मकार के पास पैसे का अभाव था, अतः बारिश के दिनों में शूटिंग नहीं कर सके। अक्टूबर माह तक उनके पास पैसे इकट्ठे हुए तो बरसात के दिन समाप्त हो चुके थे। शरद ऋतु में बारिश होना भाग्य पर निर्भर था। लेखक हर रोज अपनी टीम के साथ गांव में जाकर बैठे रहते और बादलों की ओर टकटकी लगाकर देखते रहते। एक दिन उनकी इच्छा पूरी हो गई। अचानक बादल छा गए और धुआंधार बारिश होने लगी। फिल्मकार ने इस बारिश का पूरा फायदा उठाया और दुर्गा और अप्पू को बारिश में भीगने वाला दृश्य शूट कर दिया। इस बरसात में भीगने से दोनों बच्चों को ठंड लग गई परंतु दृश्य पूरा हो गया। प्रश्न 7 है दोस्तों, किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। तो दोस्तों, उसकी लिस्ट आपने बनानी है। उत्तर, किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे देखिए, क, धन की कमी, सबसे जरूरी है पैसा होना। ख, कलाकारों का चयन, अच्छे कलाकार भी होने चाहिए। ग, कलाकारों के स्वास्थ्य, मृत्यु आदि की स्थिति। घ, पशुपात्रों के दृश्य की समस्या। ङ, बाहरी दृश्य हेतु लोकेशन ढूंढना। च, प्राकृतिक दृश्यों के लिए मौसम पर निर्भरता। छ, स्थानीय लोगों का हस्तक्षेप एवं असहयोग। ज, संगीत। झ, दृश्यों की निरंतरता हेतु भटकना। तो दोस्तों, अब पढ़ेंगे पाठ के आसपास। दोस्तों, जो आपके कहानी में पाठ में प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको पूरे लिखने चाहिए, अपनी समझ से, जैसे आपको आते हैं वैसे। इससे आपके भाषा लिखने का स्तर आगे बढ़ेगा और स्वयं आपकी समझ भी आगे बढ़ पाएगी। तो आइए देखते हैं प्रश्न 1। 3 प्रसंगों में राय ने कुछ इस तरह की टिप्पणियां की है कि दर्शक पहचान नहीं पाते कि ये फिल्म देखते हुए इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया कि इत्यादि ये प्रसंग कौन से हैं। चर्चा करें और इस पर भी विचार करें कि शूटिंग के समय की असलियत फिल्म को देखते समय कैसे छिप जाती है। उत्तर, फिल्म की शूटिंग के समय 3 प्रसंग प्रमुख है। क, भूलो कुत्ते के स्थान पर दूसरे कुत्ते को भूलो बनाकर प्रस्तुत किया गया। ख, एक रेलगाड़ी के दृश्य को 3 रेलगाड़ियों में पूरा किया गया ताकि धुआं उठने का दृश्य चित्रित किया जा सके।
यह दृश्य काफी बड़ा था। गौ, श्रीनिवास का पात्र निभाने वाला व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, अतः उसके स्थान पर मिलती जुलती कदकाठी वाले व्यक्ति से मिठाई वाला दृश्य पूरा करवाया गया। हालांकि उसकी पीठ दिखाकर काम चलाया गया। शूटिंग के समय अनेक तरह की दिक्कतें आती हैं, परंतु निरंतरता बनाए रखने के लिए बनावटी दृश्य डालने पड़ते हैं। दर्शक फिल्म के आनंद में डूबा होता है, अतः उसे छोटी छोटी बारीकियों का पता नहीं चल पाता है। तो दोस्तों, किसी कार्य को करने के लिए भी निरंतरता की आवश्यकता है। यदि आप कोई काम छोड़ छोड़ के करेंगे, वो आपके लिए भी सही नहीं है और दूसरे को भी बहुत जल्दी पता चल जाएगा। अब आइए देखते हैं प्रश्न 3। पथेर पांचाली फिल्म में इंदिरा ठाकुरन की भूमिका निभाने वाली 80 साल की चुन्नीवाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी। यदि आधी फिल्म बनने के बाद चुन्नीवाला देवी की अचानक मृत्यु हो जाती तो सत्यजीत राय क्या करते? चर्चा करें। तो आपको आपस में चर्चा करने हैं कि अगर 80 साल की इंदिरा ठाकुरन की भूमिका निभाने वाली चुन्नीवाला की मृत्यु हो जाती तो फिल्मकार कहां से ऐसे ही एक वृद्धा को ले आते। यदि इंदिरा ठाकुरन की भूमिका निभाने वाली 80 साल की चुन्नीवाला देवी की मृत्यु हो जाती तो सत्यजीत राय उससे मिलती जुलती शक्ल की वृद्धा को ढूंढते। यदि वह संभव नहीं हो पाता तो संकेतों के माध्यम से इस फिल्म में उसकी मृत्यु दिखाई जाती। कहानी में बदलाव किया जा सकता था। तो दोस्तों, अगर वैसी ही वृद्धा मिल जाती तो कहानी को आगे बढ़ाते, अगर नहीं मिलती तो कहानी में बदलाव करना पड़ता और उस वृद्धा की मृत्यु को दिखाना पड़ता। प्रश्न 4। पठित पाठ के आधार पर यह कह पाना कहाँ तक उचित है कि फिल्म को सत्यजीत राय एक कला माध्यम के रूप में देखते हैं, व्यावसायिक माध्यम के रूप में नहीं? उत्तर, यह बात पूर्णतया उचित है कि फिल्म को सत्यजीत राय एक कला माध्यम के रूप में देखते हैं, व्यावसायिक माध्यम के रूप में नहीं। वह फिल्मों के दृश्यों के संयोजन में कोई लापरवाही नहीं बरतते। वे दृश्य को पूरा करने के लिए समय का इंतजार करते हैं। काश फूल वाले दृश्य में उन्होंने साल भर इंतजार किया। पैसे की तंगी के कारण वे परेशान हुए, परंतु उन्होंने किसी से पैसा नहीं मांगा। वे स्टूडियो के दृश्य की बजाय प्राकृतिक दृश्य फिल्माते थे। वे कला को साधन मानते थे। अब है दोस्तों भाषा की बात। हर क्षेत्र में कार्य करने या व्यवहार करने की अपनी निजी या विशिष्ट प्रकार की शब्दावली होती है। जैसे अपू के साथ 2.5 साल पाठ में फिल्म से जुड़े शब्द शूटिंग, शॉट, सीन आदि फिल्म से जुड़ी शब्दावलियों में से किन्हीं 10 की सूची बनाइए। तो दोस्तों, आपको ऐसे ही 10 शब्द ढूंढ कर लाने हैं। जैसे ग्लैमर, लाइट्स, सीन, रिकॉर्डिंग, कैमरा, फिल्म, हॉलीवुड, कट, अभिनेता, एक्शन, डबिंग, रोल। अब है प्रश्न 3। नीचे दिए गए शब्दों के पर्याय इस पाठ में ढूंढिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इश्तिहार, खुशकिस्मती, सीन, वृष्टि, जमा। तो दोस्तों, पर्याय का अर्थ होता है उसका दूसरा बदला हुआ रूप। आपको ऐसे ही ढूंढ के लाना है और वाक्य प्रयोग करना है। उत्तर, जैसे इश्तिहार का है विज्ञापन। आजकल अभिनेता व खिलाड़ी विज्ञापनों में छाए रहते हैं। तो दोस्तों, इश्तिहार को आजकल विज्ञापन कहा जाता है। ख, खुशकिस्मती, इसका दूसरा अर्थ है सौभाग्य। यह मेरा सौभाग्य है कि आप हमारे घर पधारे। गौ, सीन, दृश्य। सीन को दृश्य भी कहा जाता है। वह क्या दृश्य है। घ, वृष्टि, बारिश। मुंबई की बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी। ङ, जमा, इसे इकट्ठा कहा जाता है। सामान इकट्ठा कर ली, कल हरिद्वार जाना है। तो आपने सामान इकट्ठा कर लिया कि कल हरिद्वार जाना है। दोस्तों, सत्यजीत राय को इस फिल्म में काफी कामयाबी मिली थी।
इन्हें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी पुरस्कार मिले थे। इन्हें ऑस्कर और भारत रत्न जैसे महान पुरस्कारों से भी नवाजा गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है या कहीं पर कुछ आपने पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के तो उसका आंसर मैं ज़रूर ढूंढने की कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ।